नमस्कार भाई लोगों, आज फिर से अपने राजस्थान पुलिस परीक्षा के लिए अपन राजस्थान आर्ट कल्चर का टॉपिक और राजस्थान लोक देवता चल रहे हैं। तो आज अपन बात करने वाले हैं गोगा जी, लोक देवता गोगा जी चौहान के बारे में बात करने वाले हैं। तो अपने चलते हैं अगली स्लाइड पर। दोस्तों, गोगा जी महाराज की बात करें तो ये पंचपीर के लोक देवता है। तो पंचपीर में आपको पता होगा 5 लोक देवता को शामिल किया गए हैं। कौन कौन से लोक देवता याद रखना, पंचपीर में 5 लोक देवता कौन कौन से? गोगा जी एक मिनट में थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं अपने पेन का। हाँ, तो पंचपीर में 5 लोक देवता कौन कौन से? एक नंबर याद रखना आप, गोगा जी, रामदेव जी, पाबू जी, हड़बू जी और मेहा जी मंगलिया। इन्हें पंचपीर में शामिल किया गया। 5 लोक देवता है और अपन आज बात करेंगे वो लोक देवता अपने हैं गोगा जी महाराज। तो गोगा जी महाराज के बारे में अपन बात करने वाले हैं। शुरू करते हैं। गोगा जी महाराज का जन्म आपको पता होगा दोस्तों, कहाँ पर? तो याद रखना, गोगा जी महाराज का जन्म हुआ था ददरेवा चूरू। कौन सी? ददरेवा चूरू, 11वीं सदी में। याद रखना, ददरेवा चूरू में 11वीं सदी में गोगा जी का जन्म कहाँ पर हुआ? जन्म ददरेवा चूरू 11वीं सदी में, ददरेवा चूरू में, एक चूरू जिले में ददरेवा जगह पर हुआ। इनका वंश कौन सा था दोस्तों? तो वंश याद रखना चौहान वंश था। कौन सा? चौहान वंश के थे गोगा जी चौहान। गोगा जी चौहान। पिता का नाम याद रखना, पिता का नाम था जयवर सिंह। यहां पर मैं लिख देता हूं, गोगा जी के पिता का नाम जयवर सिंह। जयवर सिंह। माता का नाम याद रखना बाछल। पत्नी का नाम याद रखना दोस्तों, आपने जैसे कोई सीडी देखी होगी गोगा जी की, वीडियो देखा, वहां पर कैमल दे कहा जाता है, कभी कभी मैनल भी लिखा आता है। तो याद रखना मैनल और कैमल दे भी है। कैमल दे गोगा जी की पत्नी का नाम। तो ये हो गया आधार कार्ड गोगा जी का मेन जो कि माता पिता, पत्नी का नाम, वंश और जन्म से रिलेटेड जो भी जानकारी थी आपके सामने रख दी। दोस्तों, गोगा जी महाराज का जो आप ये मंदिर देख रहे हो ना, ये कहां पर है? ये ददरेवा चूरू वाला मंदिर है। ददरेवा चूरू वाला मंदिर है। एक मैं बताऊंगा गोगामेडी हनुमानगढ़ वाला मंदिर, वो भी मैं आगे बताऊंगा, लेकिन ये है अपने ददरेवा चूरू वाला मंदिर है। याद रखना, हनुमानगढ़ वाले मंदिर में यहाँ पर गेट पर क्या लिखा है? बिस्मिल्लाह लिखा, वो भी आगे बताऊंगा, लेकिन ये है अपने ददरेवा चूरू वाला मंदिर है। आगे बात करते हैं दोस्तों, गोगा जी के बारे में कहा जाता है कि गोगा जी महाराज है जो अपने मौसेरे भाई, गोगा जी महाराज अपने मौसेरे भाई अर्जन और सर्जन से गायों की रक्षार्थ हेतु लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। तो ये याद रखना आपको, गोगा जी अपने मौसेरे भाई अर्जन और सर्जन से लड़ते हुए अपने प्राणों का न्योछावर कर दिया। प्राणों अपने जो है वीर गति को प्राप्त हो गए। अपने मौसेरे भाई अर्जन सर्जन से लड़ते हुए किसके लिए? गायों की रक्षा के लिए। याद रखना, गायों की रक्षा के लिए लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए, शहीद हो गए। ये आपको बात यहाँ पर याद रखनी है। आगे अपन बात करते हैं। अब बात कर लेते हैं भाई गोगा जी महाराज के उपनाम क्या क्या है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, उपनाम से प्रश्न पूछा जाता है। तो गोगा जी महाराज के जो भी उपनाम है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आपको एक तरफ याद रखना। उपनाम में सबसे इंपॉर्टेंट उपनाम है जहार पीर। गोगा जी महाराज को क्या कहा जाता है? जहार पीर। अगला है सांपों का देवता। सांपों का देवता, ये उपनाम है, याद रखना, ठीक है भाई।
सांपों का देवता। अगला है गोगा पीर, गोगा पीर। अगला है नागराज, नागराज। ये सब क्या है, गोगा जी के उपनाम है, याद रखना। अब दोस्तों एक गोगा जी की सवारी की बात आती है कि भाई सवारी, सवारी, गोगा जी की सवारी, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ गोगा जी की सवारी, याद रखना नीली घोड़ी। क्या भाई, नीली घोड़ी पर सवारी करते थे, नीली घोड़ी। ये भी आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं कि भाई गोगा जी है जो किस शासक के समकालीन थे, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, तो इसके बारे में मैं बताता हूं आपको। गोगा जी है जो, याद रखना, महमूद गजनवी के, यहां पर मैं लिख देता हूं गोगा जी है जो महमूद गजनवी के समकालीन थे, महमूद गजनवी के समकालीन थे गोगा जी महाराज। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं। एक दोस्तों गोगा जी से रिलेटेड बात और आपको याद रखनी है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। गोगा जी से रिलेटेड एक बात आपको याद रखनी है कि भाई वर्षा शुरू होने पर किसान गोगा जी के नाम की राखड़ी हल्के बांधते थे। आपको याद रखना, वर्षा जैसे बारिश का मौसम होता है तो वहां पर क्या करते हैं किसान लोग, जो है अपने हल्के, यानी कि वर्षा शुरू होने से पहले किसान गोगा जी के नाम की राखी हल्के बांधते हैं, जिसे गोगा राखड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, गोगा राखड़ी कहते हैं। हल्के बांधी जाती है किसानों के द्वारा, गोगा राखड़ी, ये भी आपको याद रखना है। अब याद रखना भाई गोगा जी का स्थान, तो स्थान से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है, तो स्थान कहाँ पर है भाई, खेजड़ी वृक्ष के नीचे। याद रखना, खेजड़ी वृक्ष के नीचे, गोगा जी का स्थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे। और खेजड़ी से रिलेटेड एक कहावत भी है गोगा जी महाराज से कि गांव गांव खेजड़ी ने, गांव गांव गोगो। तो गोगा जी का स्थान कहाँ है, खेजड़ी वृक्ष के नीचे, जिसमें एक सांप की मूर्ति, यानी कि सांप की मूर्ति, यानी एक पत्र पर सांप की मूर्ति उकेरी गई होती है। यहाँ पर ऐसे ये मूर्ति हो गई, यहाँ पर एक सांप की मूर्ति उकेरी गई है पत्र पर, और इस तरह की एक मूर्ति रखी जाती है थान पर गोगा जी के। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अब गोगा जी के मंदिर की बात करें तो पहला मंदिर तो ये हो गया, आपको याद रखना कौन सा, ददरेवा चूरू वाला, जहां पर गोगा जी का जन्म हुआ था। एक तो मंदिर ये हो गया ददरेवा चूरू वाला। दूसरा मंदिर याद रखना आपको गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में, वो बताता हूं आपको कौन सा मंदिर है, तो ये हो गया आपका गोगामेड़ी हनुमानगढ़ वाला मंदिर, जहां पर गोगामेड़ी हनुमानगढ़ वाला मंदिर। तो एक तो था चूरू वाला, ये रहा पहला मंदिर, और ये दूसरा मंदिर। एक दोस्तों मंदिर और है, याद रखना, वो है पहले लिख देता हूं मैं, ये वाला हो गया आपका ददरेवा चूरू। ये हो गया गोगामेड़ी हनुमानगढ़ वाला मंदिर। ठीक है, अब देखो ददरेवा चूरू वाले मंदिर को कहते हैं भाई सिरसमेड़ी। आपने सुना होगा भाई सिरसमेड़ी और धुरमेड़ी, गोगा जी से रिलेटेड, इसको कहते हैं धुरमेड़ी। तो सिरसमेड़ी क्यों कहते हैं भाई और धुरमेड़ी क्यों कहते हैं भाई, तो सिरसमेड़ी मतलब जहां पर गोगा जी का जन्म हुआ, और ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई गोगा जी महाराज जो है गायों की रक्षार्थ हेतु लड़ते हुए यहाँ पर जो वीरगति को प्राप्त हुए, तो सिर यहाँ पर गिरा था, सिरसमेड़ी, यानी कि ददरेवा चूरू में सिर गिरा, और धड़ यानी कि सिर से नीचे का भाग, धड़ कहां पर गिरा भाई, तो ये गिरा गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में। तो इसे कहते हैं धुरमेड़ी और इससे कहते हैं सिरसमेड़ी। ये याद रखना आप। एक गोगा जी, एक साचोर जालोर जो है गोगा जी की, जो है यहाँ पर एक ओल्डी के नाम से है, छोटा थान बना हुआ है सांचोर जालोर में, सांचोर जालोर में। इसे कहते हैं गोगा जी की ओल्डी के नाम से जाना जाता है। सांचोर जालोर में एक छोटा थान बना हुआ है गोगा जी महाराज का, तो ये गोगा जी की ओल्डी के नाम से जानी जाती है सांचोर जालोर में। तो मंदिर हो गए 3, पहला ये हो गया अपना, दूसरा ये हो गया अपना तीसरा। अब मेला जो मुख्य रूप से विशाल मेला कहाँ भरता है भाई, तो ये भरता है अपने गोगामेड़ी हनुमानगढ़ वाले इस स्थान पर भरता है। मेला कब भरता है ये भी इंपॉर्टेंट है, डेट पूछी जाती है, जो तिथि है, तो याद रखना भादुए का महीना, भाद्रपद है, और कौन सा पक्ष, याद रखना कृष्ण पक्ष है,
कृष्ण है, भाद्रपद कृष्ण है, नवमी अपन कहते हैं ना भाई गोगा नवमी, तो नवमी का नवमी और कौन सा पक्ष कृष्ण और भादवे का महीना, तो हो जाएगा भाद्रपद कृष्ण नवमी, ये आपको याद रखनी होगी। गोगा जी को हिंदू व मुस्लिम दोनों पूजा करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, हिंदू और मुस्लिम दोनों पूजा करते हैं। और जो गोगा जी का ये गोगामेडी हनुमानगढ़ वाला मंदिर बना हुआ है ना, इसके गेट पर यहाँ पर एक वर्ड लिखा है, एक शब्द लिखा है, कौन सा वर्ड, बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है भाई, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। और ये मकबरे नुमा मंदिर बना हुआ है गोगामेडी हनुमानगढ़ वाला। तो गोगा जी को हिंदू और मुस्लिम दोनों पूजते हैं, ये भी आपको बात याद रखनी है, ठीक है भाई। तो मुख्य रूप से जो गोगा जी के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट था, इंपॉर्टेंट नॉलेज थी जो अपने एग्जाम में पूछी जाती है, वो मैंने आपको बता दी है। दोस्तों एक बात करता हूं मैं इस मंदिर की, हनुमानगढ़ जो गोगामेडी हनुमानगढ़ वाले मंदिर की मैं बात करूं ना, तो इसका निर्माण किसने करवाया पूछ लिया जाए तो याद रखना फिरोज शाह तुगलक ने। किसने निर्माण करवाया, फिरोज शाह तुगलक ने, याद रखना फिरोज शाह तुगलक ने इसका निर्माण कराया। और जो वर्तमान स्वरूप किसने दिया, यानी कि जो लेटेस्ट निर्माण किसने करवाया, वर्तमान स्वरूप पहले फिरोज शाह तुगलक ने कराया, वर्तमान स्वरूप किसने करवाया, याद रखना आप बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने गोगामेडी हनुमानगढ़ वाले मंदिर का वर्तमान स्वरूप दिया, ये आपको बात याद रखनी है। तो गोगा जी महाराज के बारे में जो जो इंपॉर्टेंट बात थी आपके सामने रख दी। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल हो चाहे अलग जो भी एग्जाम हो, राजस्थान जी के आता है और उसमें यदि लोक देवता से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है तो इससे एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाने वाला है। दोस्तों एक बता देता हूं मैं आपको, पंचपीर की ट्रिक बनाई मैंने, राजस्थान के लोक देवता पंचपीर को याद करने की ट्रिक क्या है, तो याद रखना ट्रिक है गोरापा हमें दो। गोरापा मतलब याद रखना गोरापन, यानी मुझे गोरा करो, गोरापा हमें दो। तो गो से गोगा जी, रा से रामदेव जी, पा से पाबू जी, ह से हड़बू जी, मे से मेहा जी मांग लिया, दो को कर दो अपन साइलेंट। तो ये हो गया आपका गोरापा हमें दो, गोगा जी, रामदेव जी, पाबू जी, हड़बू जी, मेहा जी मांग लिया, पंचपीर लोक देवता हो गए। तो इसी प्रकार की और भी अपन ट्रिक आपको शेयर करते रहेंगे। अपना पुलिस परीक्षा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।